नमस्कार दोस्तों। ईरान, इजराइल और अमेरिका युद्ध के दौरान सारे विश्व में तेल का संकट, ईंधन का संकट सामने आ रहा है और इसका असर भारत में भी पड़ा है। वो कहा जा रहा है कि भारत में रसोई गैस, कमर्शियल गैस दोनों की कमी महसूस की जा रही है और इस वजह से लोग परेशान हैं। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि इन सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है, गैस की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी है। अगर ये आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी है तो फिर बहुत सारे जो ढाबे हैं, होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, वो या तो काफ़ी मात्रा में बंद हो गए हैं या फिर वो और जो साधन हैं उनसे अपना काम चला रहे हैं। मसलन डीजल का स्टोव है, कोयला है, बुरादा है, कुछ लकड़ी है, इस तरीके से वो अपना काम चला रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग हिसाब से। और घरेलू सिलेंडर के लिए कोई शहर ऐसा नहीं है जहाँ लाइन लगी दिखाई न दे रही हो सकता है कि इसका कारण कुछ अफवाह हो या लोगों के मन में शंका हो कि शायद हमें बाद में ना मिले, एक भरा के और रख लो, दो भरा के और रख लो, ये भी कारण हो सकता है। लेकिन वास्तविकता में इस बात के लिए हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, जाना पड़ेगा कि वाकई इन सिलेंडरों की या गैस की कमी हो रही है देश में। तो कुछ हद तक तो ये है, सच है कि हाँ, देश में कुछ ना कुछ तो आपूर्ति बाधित हुई है और स्वाभाविक है कि आपूर्ति, जब इस तरह का वातावरण पूरे विश्व में बना हुआ हो और जहाँ से हम इन चीज़ों को आयात करते हो तो वहाँ फर्क पड़ना स्वाभाविक है। लेकिन आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी है, ये भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। लेकिन सरकारी स्तर पर और सरकारी स्तर के जो प्रचार माध्यम है उनका कहना है कि कोई कमी नहीं है और आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी है और हमने उसका जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ा दिया है, तो कमी होने का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन लगा हर जगह लगभग लगभग लगी हुई कतारें, परेशान होते लोग कुछ और गवाही दे रहे हैं। तो सवाल इस बात का है कि ये युद्ध अगर लंबा चलता है तो सरकार की क्या व्यवस्था है इस समस्या को संभालने के लिए, इस समस्या को दूर करने के लिए। ये भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। ठीक है, सरकार कह रही है कि हमने अन्य देशों से और करार किए हैं जहाँ से हम इनकी आपूर्ति को संभव बनाएंगे, लेकिन एकदम से इतनी जल्दी ये सब हो पाना संभव नहीं है। तो सरकार के लिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो इस समस्या को दूर करने के लिए पहले से क्या ऐसे प्रभावी कदम उठाती है कि आने वाले दिनों में अगर कोई विकराल स्थितियाँ बनती हैं तो देश पर इसका ज़्यादा प्रभाव न पड़े। क्योंकि इस आपूर्ति से हमारी कुछ गाड़ियाँ चलती हैं जिन्हें हम सीएनजी कहते हैं, घरों में भी अब गैस से सप्लाई होने लगी है, डायरेक्ट सप्लाई जिन्हें कहते हैं। होटलों और रेस्टोरेंटों में तो लगभग लगभग 100% इनका उपयोग होता है और घरों में तो खैर कहने की कोई बात ही नहीं है, सभी समझते हैं, जानते हैं। इस सप्लाई को इस तरह से निर्धारित करने की आवश्यकता है कि अगर कोई भी विकट स्थिति भी देश के सामने आए तो देश एकदम से उस स्थिति में ना आ जाए कि जहां अराजकता फैल जाए। क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है, इतना अति आवश्यक मुद्दा है, भोजन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। सब चीज़ें आदमी कमी कर सकता है, परिवहन के जो साधन है उनमें बदलाव कर सकता है, कुछ और चीज़ों का उपयोग कर सकता है। लेकिन जहाँ तक घर के भोजन का सवाल है और जो बाहर भोजन करते हैं जिनकी घर में व्यवस्था नहीं होती, उनके भोजन का सवाल है, तो ये बहुत गंभीर स्थिति में पहुंच सकता है। तो सरकार को अभी से ऐसी व्यवस्था कर लेनी चाहिए कि वो जो व्यवस्था है वो संतुलित रहे। ठीक है, अधिक ना हो, थोड़ी कम भी हो, लेकिन उसका संतुलन बना रहना बहुत ज़रूरी है। और संतुलन के लिए सरकार को अभी से उपाय शुरू कर देने चाहिए और सरकार इसमें अब प्रभावी कदम उठा सकती है कि इतने प्रतिशत लोग कोयले का इस्तेमाल करें, इतने प्रतिशत लोग बिजली के द्वारा अपने इस जो समस्या है इसको दूर करें, इससे अपने उपयोग में लाएं इस संसाधनों को, इतने लोग बुरादे से बनाएं। इस तरीके से व्यवस्थाएं कर सरकार पहले से एक नियम बनाए, इसकी नियम की बहुत ज़रूरत है। मेरा यहाँ प्रोग्राम बनाने का सिर्फ एक ही मतलब था और एक ही अर्थ है कि सरकार पहले से इस तरह के नियम बना ले ताकि बाद में अगर कोई ऐसी व्यवस्था, विकट स्थिति आती है तो फिर वो व्यवस्था अराजकता का रूप न ले और पहले से ही हम इस तरीके से ढल जाएं
और व्यवस्था हमारी संतुलित हो जाए कि हम अपना काम चला सकें, ये बहुत आवश्यक है और सरकार को ये कदम बहुत शीघ्र उठा लेना चाहिए। और ये बहुत आवश्यकता है, देश की आवश्यकता है, जनता की आवश्यकता है और सरकार के लिए भी आवश्यक है कि वैसे नियम जल्द से जल्द बनाए। धन्यवाद दोस्तों। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय बताएं। धन्यवाद।